गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 5 में लेके चल रहे हैं बेसिक ऑफ मैथ्स की। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने टाइप डी की थी। टाइप डी में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 16, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि कोई डाउट तो है नहीं आप लोगों का, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम चलते हैं। चलिए, बेसिक ऑफ मैथ्स पार्ट 5, टाइप डी, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया था। 15 वाला मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, होमवर्क में दिया था आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। 20 क्या फैक्टर बनाओगे? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, फिर 4 इंटू 5, फिर 5 इंटू 4। तो वापस से 5 इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 5 आ गया। तो इसके आगे प्लस है, प्लस करने पे 9 आना चाहिए, तो 9 बनेगा 4 और 5 का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 4। तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 5 बचा बेटा। ये हमारे दो फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। आप फैक्टर करते हुए इसको इक्वल टू में 0 ले सकते हैं बेटा। 132 के फैक्टर्स बनाएंगे 132। तो इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं 132, 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 11, और 11 बन जाए 11। तो देखिए बेटा, माइनस करने पे 1 चाहिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इन दोनों का 12 होगा और इसका 11। तो हम बोल सकते हैं 11 इंटू 12, और माइनस करने पे क्या आएगा? 1। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन, x प्लस 12 बराबर 0, x प्लस 12, x माइनस 11। ये आपके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। तो यहां पर 104, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6, और 13 1 जा 13। माइनस करने पे 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 13, 13 में से 5 गया 8 ही बच, 13 में से 8 गया 5 ही बचता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104 इक्वल टू 0। पहले 2 में से x कॉमन, x प्लस 13 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 13, x प्लस 13, यहां पर x माइनस 8। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144। 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बेटा माइनस करने पे 7 चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि 7 से कोई बड़ी टर्म आ जाए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
9 टू जा 18, 2 टू जा 4, 4 टू जा 6, तो ये तो नहीं बनेगा। तो यहां पर 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 और 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 माइनस करने पे 7 चाहिए हमें, 144। फिर से देखिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 ये हो गया बेटा, और 3 3 जा 9 ये हो गया 9, 16 माइनस 9 7, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। यहां से y कॉमन, y प्लस 16 माइनस 9 कॉमन, y प्लस 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो y प्लस 16, y माइनस 9, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जेड स्क्वायर प्लस 19 जेड माइनस 150, 150 के फैक्टर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, माइनस करने पे 19, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, तो 25 इंटू 6 माइनस करने पे 19 बनता है। जेड स्क्वायर प्लस 25 जेड माइनस 6 जेड माइनस 150 इक्वल टू 0। जेड कॉमन, जेड प्लस 25 माइनस 6 कॉमन, जेड प्लस 25, जेड प्लस 25 यहां पर आया बेटा जेड माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 20, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72। क्वेश्चन नंबर 21, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 91। क्वेश्चन नंबर 22, पी स्क्वायर 4p माइनस 77। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 30। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स स्क्वायर 11x माइनस 42। ये आपका होमवर्क होगा बेटा, ये होमवर्क में कीजिएगा, और जो अगर कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, 24 के फैक्टर्स बनाओ बेटा। 12 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 24 माइनस करने पे 5, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3, 8 इंटू 3, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 3x माइनस 24, माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x प्लस का 3x हो जाएगा। x कॉमन x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन x माइनस 8, 3 8 जा 24, यहां पर x माइनस 8 एंड x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 26, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135, वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई माइनस 135, 135, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, माइनस करने पे 6, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 15 का माइनस करेंगे 60 आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 9y ब्रैकेट में आएगा ये माइनस 135,
तो वाई स्क्वायर माइनस का 15y प्लस का 9y माइनस 135, y कॉमन y माइनस 15 प्लस 9 कॉमन y माइनस 15, ये y माइनस 15, यहाँ पे y प्लस 9, ये आपका आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जेड स्क्वायर माइनस 13z माइनस 45 28 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 29। अब जो 29 से है ये मैं कराता हूं, ये दोनों आप होमवर्क में लीजिएगा। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 8 कितना आता है? 24। प्लस करने पे 10 आना चाहिए बेटा, तो 1 इंटू 24 हो गया, 2 इंटू 12 हो गया, 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 4 और 6 को, तो 10 आएगा। ऐड क्यों करना है? 8 के सामने क्या है? प्लस का साइन है, और इसके सामने 10 है तो 10 होना चाहिए। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस यहां पर 6x प्लस 4x प्लस 8। 10x को तो स्प्लिट करेंगे 6x प्लस 4x में, 3x कॉमन, x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 कॉमन, यहां से 4 ही कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 2 जा 8, x प्लस 2, 3x प्लस 4 इज योर आंसर। फिर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, थ्री वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8। सबसे पहले 3 इंटू 8 24 ही होगा। 24 के अभी हमने फैक्टर्स बनाए, प्लस करने पे 14 आना चाहिए। 14 बनेगा बेटा ये 12 और 2, 12 2 जा 24, तो ये क्या आएगा? 12 इंटू 2 और प्लस करने पे 14, 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8। फर्स्ट 2 में से 3y कॉमन, y प्लस 4 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 2 4 जा 8, y प्लस 4, ये 3y प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 31, 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8, तो 3 इंटू 8 24 ही आएगा। अब बेटा माइनस करने पे 10, 6 इंटू 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 6z प्लस 4z प्लस 8, तो 3z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 4z प्लस 8। फर्स्ट 2 में से 3g कॉमन, z माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 कॉमन, z माइनस 4 2 जा 8, तो z माइनस 2, 3z माइनस 4। ये आपके दो आंसर। 32 33 34 35 36 37 38 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका बेटा होमवर्क होगा। सो स्टूडेंट, टाइप डी में 32 टू क्वेश्चन नंबर 44 आपको खुद सोल्व करना है, और जो भी डाउट होंगे, अगर किसी में कोई डाउट आए तो आपको कमेंट में लिखना है, एंड इनके आंसर निकाल के भी आपको कमेंट करना है। मैं चेक करूंगा किस बच्चे का ठीक आ रहा है, किसका गलत आ रहा है, किस स्टूडेंट ने गलत किया है, और अगर कुछ गलत होगा आंसर तो फिर मैं उसको करेक्ट भी करा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब हम चलते हैं बेटा टाइप ई की तरफ। टाइप ई में आपको पॉलिनोमियल्स में, जैसा मैंने बताया था,
पॉलिनोमियल्स में बेटा 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, टर्म के बेसिस पे हमने बोला था कि पॉलिनोमियल हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल होता है, और पावर के बेसिस पे हमने बोला था कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा और पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आपने अभी फैक्टर निकालना सीखा। अब आप टाइप ई में आप सीखेंगे एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स या मोर देन 2 पॉलिनोमियल्स। ऐड दी फॉलोइंग्स। बहुत से बच्चों को ये एडिशन में ही प्रॉब्लम आती है, उनको समझ ही नहीं आता कि एडिशन करना कैसे है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 8ab माइनस 5ab 3ab माइनस ab। बेटा बात को समझो, जब भी हम किसी इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले तुम्हें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका सेम वेरिएबल होना चाहिए। सेम वेरिएबल का मतलब देखो ऐसे समझो, ये वैसे मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। किसी भी कास्ट में कुछ नहीं होता, तो इसमें ज़्यादा आप पर्सनली ना ले इस चीज़ को। कास्ट क्या होता है, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है, इंडिया में कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। फिर भी मान लिया बेटा, अगर एक फैमिली एक ही घर में रहती है तो क्या उस घर में एक ही कास्ट के सारे लोग होंगे या डिफरेंट कास्ट के सारे लोग होंगे? करेक्ट, एक फैमिली में सारे एक ही कास्ट के लोग होते हैं। जो एक कास्ट के लोग होते हैं, एक कास्ट के लोग ही ऐड और लेस भी होते हैं। जब उनके घर में कोई नया मेंबर आएगा तो वो भी उसी कास्ट का होगा, और जब भगवान ना करे उनकी फैमिली में से कोई बूढ़े बुजुर्ग जब चले जाते हैं तो भी वो उसी कास्ट के कम हो जाते हैं। एक फैमिली में XYZ कोई भी एक फैमिली है, उसमें उनका सरनेम है राम X, श्याम X, उसके पिताजी TX, उसकी माताजी PX, इस तरह करके XX होगा ना, सबका सरनेम XX होगा, तो वो एक ही घर में रहते हैं। तो एक घर में रहेंगे, तो जब वो एक ही घर में रहते हैं सारे XX फैमिली वाले, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब उनके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसका नाम भी वो अपने सरनेम के साथ ही रखते हैं कि उसका नाम हो गया जी, हमारे पास आया है एक छोटा QX, है ना, उसका सरनेम उसमें लग जाता है, तो वो एक परिवार वाले होते हैं। तो ऐड या लेस एक जैसे उसमें होता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई होता है वो किसी में भी हो सकता है बेटा, वो किसी भी फैमिली में। मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखिए ऐड में और सब्ट्रैक्ट में, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये सेम वेरिएबल में होता है बेटा। ये किस में होता है, सेम वेरिएबल में होता है। बट ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस बोले तो लड़ाई जैसा साइन नज़र आ रहा है, एक डंडा यहाँ से, एक ने लाठी यहाँ से पकड़ रखी है, एक ने लाठी यहाँ से पकड़ रखी है। तो लड़ाई तो आपने समझा होगा, लड़ाई बोले तो मल्टीप्लाई तो पड़ोसियों में भी हो जाती है, सेम में तो होती है, परिवार में भी होती है, सेम में भी होती है और पड़ोसियों में भी हो जाती है। तो ये तो हमें पता ही है, मल्टीप्लाई तो किसी में भी हो जाती है, लेकिन प्लस और माइनस नॉर्मली सेम उसमें होता है। अब एक बात बताओ, ये जो प्लस है ना बेटा, ये जोड़ने का काम करता है। प्लस किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और माइनस किसका काम करता है, काटने का काम करता है। ये काटने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि सेम वेरिएबल आपको ढूंढने हैं। फिर तुम्हें ये समझ में आया कि एक जैसे झंडे वालों को प्लस और माइनस, प्लस जोड़ने का काम करेगा, माइनस तोड़ने का काम करेगा। जैसे इसका अगर मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे क्या है, 8ab प्लस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस माइनस ab। ठीक है बेटा, क्या ये एक ही फैमिली वाले हैं? हाँ जी, एक ही फैमिली वाले हैं। इनका सरनेम क्या है, AB और AB। सबका सरनेम क्या है, AB और AB। इसको बुलाना, कहाँ गया? तो यहाँ पर 8AB बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
5ab प्लस 3ab और प्लस माइनस माइनस ab। अब देखिए बेटा अभी मैंने क्या बताया, आप लोगों को एक चीज़ समझनी है बेटा, ये दो पार्टियों की तरह भी होते हैं प्लस माइनस। पार्टियों की तरह मतलब जिसके आगे कुछ ना हो वो प्लस वाला ही होता है बेटा, प्लस वाला। तो हमारे पास दो झंडे आ गए, कितने झंडे आ गए? दो झंडे आ गए। एक झंडे में प्लस है और एक झंडे में क्या है बेटा? माइनस। तो ये जो पार्टी वाले हैं प्लस वाले, ये अपने ग्रुप में रहेंगे और ये जो माइनस झंडे वाले हैं ये अपने ग्रुप में रहेंगे। ध्यान से समझना सारे बच्चे। तो जो प्लस वाले हैं वो जोड़ने का काम करेगा, माइनस वाला है जो जोड़ने का काम करेगा, लेकिन माइनस माइनस वाले को ऐसे करो। ये दोस्त, प्लस वाले क्या होते हैं? दोस्त। ये क्या होते हैं? दुश्मन। ये क्या होते हैं? दुश्मन। अब समझना बेटा, तो यहाँ पे प्लस में क्या क्या आएगा? ये क्या आएगा? 8ab और प्लस 3ab। 3ab ये तो एक साथ एक ग्रुप में है। प्लस प्लस वाले अपना झंडा बुलंद करेंगे और यहाँ पे माइनस वाले माइनस 5ab और माइनस ab। ये छोटे वाले, ये माइनस वाले अपना झंडा लेके चल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर है भाई? 8 ये ab सरनेम वाले और 3 ये ab सरनेम वाले। ये क्या बोलेंगे? 8 और 3 11 ab। हम लोग 11 मेंबर है जिनके पास कौन सा झंडा है? प्लस का झंडा है। ये क्या कहेंगे? देखो भैया 5 ab ये और 1 ab ये, यानी माइनस का 6 ab। हमारे पास माइनस के माइनस झंडे वाले कितने हैं? 6 मेंबर हम भी है। अब इन दोनों को अगर तुम्हें एक ही घर में रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव को एक ही घर में रखना है तो सारे एक ही घर में ना, ab है तो सारे। पहली बात तो ये जुड़ेगा, माइनस होगा, एक ही घर वाले। बट अगर एक ही घर में इनको रखना है तो ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे। कुछ होता है ना, लड़ाई होती है, एक ही घर में लड़ाई होती है तो आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो मैथ का एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, प्लस झंडे वाले और माइनस झंडे वाले, यहाँ एक एक को मारता है। ये जैसे चेस में प्यादे चलते हैं ना, एक एक को मारता है, एक से ज़्यादा को नहीं करेगा। ये इसमें ये नहीं होगा हरकुलिस आ गया, एक माइनस वाला ज़्यादा हैवी है तो वो 2 प्लस वालों को मार देगा, नहीं, यहाँ एक को एक ही काटता है बेटा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये दोनों लड़ेंगे, अगर ये दोनों एक ही घर में इनको बंद कर दिया तो 11ab माइनस 6ab होगा। तो एक बात बताओ, माइनस है ना तो काटेगा तो जरूर। ये प्लस वाले झंडे वाले, ये माइनस वाले झंडे वाले, तो ये 6 माइनस वाले और ये 11 प्लस वाले, तो कुछ तो मरेंगे। कितने मरेंगे? जो छोटा है वो मर जाएगा। तो बचेगा कितना? 5ab। लेकिन अब झंडा किसका बचेगा? प्लस वाला अपना झंडा लहराएगा कि माइनस वाला? प्लस वाला। ऑब्वियसली प्लस वाला झंडा लहराएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 5ab आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बात को समझो, तो ये हमारे पास 8ab और प्लस का कितना था? 3ab, ये एक साथ माइनस 5ab, ये प्लस माइनस का 5ab और माइनस का ab, ये एक साथ ले लिया आपने। तो ये हो गया हमारे पास 11ab, ये हो गया प्लस माइनस 6ab। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 11ab प्लस माइनस माइनस का 6ab। तो आंसर क्या आया? 5ab। और क्योंकि प्लस वाला अपना झंडा ले आएगा तो प्लस का ही आपका आंसर आएगा। अब ये सर आप क्या कहते हो, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? तो इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, बहुत आसान सा फार्मूला है, इसी तरीके से याद भी रखना। देखो दोस्त, प्लस वाला क्या होता है? दोस्त। ये भी क्या है? दोस्त। दोस्त का दोस्त क्या होता है बेटा? दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त। यहाँ पर आ गया दोस्त। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ये क्या है बेटा? दुश्मन। ये क्या है बेटा? दुश्मन। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। दोस्त के लिए क्या लगाते हैं? प्लस। समझ में आया? हाँ। दूसरा, दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन होता है बेटा। और दुश्मन का दोस्त क्या होता है बेटा? दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन का दोस्त दुश्मन।
ठीक है, तो आप ऐसे इन साइन को याद कर सकते हो, बट ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में ही लगता है, ध्यान रखना। ये कब यूज़ होता है? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस का 5x, ठीक है, इसके साथ माइनस लगा हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझ आ रहा है? तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। इस तरह प्लस माइनस को आप याद रखेंगे। फिर मैंने कहा झंडा कौन फहराएगा? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपना फ्लैग बुलंद करेगा, वो अपना फ्लैग बुलंद करेगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 7x माइनस 3x 5x माइनस x माइनस 2x। देखिए प्लस करना है, हमें ऐड करना है 7x माइनस 3x प्लस 5x माइनस x और प्लस माइनस 2x। तो यहाँ पर आप प्लस प्लस वालों को एक साथ लो बेटा। एक ये एक तो सबसे पहले ये सब सरनेम सबका सेम है, x x x x x। तो यहाँ पर 7x और 5x ये एक ब्रैकेट में आ गए बेटा, एक घर में चले गए, एक झंडे वाले एक पार्टी में चले गए, और दूसरे झंडे वाले यानी कि माइनस का 3x माइनस का x और माइनस का 2x ये एक अपने ग्रुप में चले गए, ठीक है। यहाँ पे 7 और 5 ये कहेंगे हम कितने मेंबर, इनके लिए पिज़्ज़ा मंगाओ, तो ये कितने पिज़्ज़ा है इनके पास कितने आएंगे? 12 पिज़्ज़ा हमारे, प्लस वाले कितने हो गए? 12। यहाँ पे बताओ बेटा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2, तो सारे माइनस माइनस वाले हैं, सारे माइनस। ये कहेंगे हम कितने मेंबर है, माइनस का झंडा लेके कितने लोग बैठे हुए हैं, माइनस का 6x। तो ये 12x प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 6x। 12 में से 6 गए, 6 बचा। झंडा कौन फहराएगा? प्लस वाले फहराएंगे। तो ये प्लस का ही होता है जब कुछ ना लिखे तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। थ्री ए माइनस 4b प्लस 4c कोमा 2a प्लस 3b माइनस 8c कोमा a माइनस 6b प्लस c। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जब इसको आप तीनों को, ये पहली टर्म, ये पहला प्लस 2a प्लस 3b माइनस 8c प्लस a माइनस 6b प्लस c। अब यहाँ पे आप ये बताओ, यहाँ पे कितने सरनेम लेके बैठे हुए लोग? सबसे पहले एक है a वाले फैमिली, एक है b सरनेम वाली फैमिली, एक है c सरनेम वाली फैमिली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरनेम वालों को अलग अलग घर में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे क्या है? 3a और कितना है? प्लस का 2a और कितना है? प्लस का a। ये एक फैमिली। दूसरी फैमिली को शिफ्ट करो, माइनस का 4b, ये क्या है? माइनस का 4b प्लस का 3b और यहाँ पे माइनस का 6b प्लस। तीसरी फैमिली को शिफ्ट करो, यहाँ से 4c आ गया, यहाँ से माइनस 8c आ गया और यहाँ से प्लस c आ गया। हमने पहले इनको 3 अलग अलग घरों में सेम फैमिली के सरनेम वालों को शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई, ये सेम झंडे वाले हैं क्या? हाँ, 3 भी सेम झंडे वाला है, 2 भी सेम झंडे वाला है, 1 भी सेम झंडे वाला है। तो ये कितना हो गया? 3 और 3 6a, तो ये आ गया बेटा। यहाँ पे बताओ ये क्या है? ये कहता है 3b वाला तो एक झंडे वाला है, बाकी ये 4b और 6b के पास क्या है? अपना माइनस वाला झंडा है। तो ये क्या कहेंगे भाई, हम दोनों तो पार्टनर हुए ना, हम दोनों तो पार्टनर हुए, हम हो गए 10b एक टीम में है, तुम अलग टीम में हो। 4b और 6b क्या हो गया? 10b, और ये प्लस झंडे वाला अलग हो गया। यहाँ पर 4c और 1c 5c हो गया और माइनस 8c एक उसमें आ गया। मुझे बताओ 6a तो एक है, यहाँ पे बताओ बेटा, ये दोनों माइनस होंगे? हाँ जी माइनस होंगे। ये 3 और ये 10 माइनस झंडे वाला है, 3 प्लस झंडे वाला है, तो ये इसके तीनों को तो खत्म कर ही देगा। तो कितना बचेगा? 7b बचेगा। बट ये झंडा किसका फहराएंगे? किसका झंडा फहराएंगे?
माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा बचे ना, वो प्लस वाले तो मर गए होंगे, इसने 3 इसके मार दिए होंगे, खुद भी मर गया होगा प्यादों की तरह। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर भी 8C माइनस वाले हैं, 5C प्लस वाले हैं, तो कौन अपना झंडा फहराएगा? पहले तो काट दो, 8 में से बड़े में से छोटा माइनस कर दिया करो, 8 में से 5 गए 3C। अब बताओ झंडा किसका फहराएंगे? माइनस का। तो ये कितना हो गया? 6A प्लस माइनस क्या होता है? दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है बेटा, तो -7B प्लस माइनस दोस्त का दुश्मन -3C। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स है जिसको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो 5x माइनस 8y प्लस 2z प्लस दूसरा 3z माइनस 4y माइनस 2x प्लस तीसरा 6y माइनस z माइनस x और प्लस फोर्थ 3x माइनस 2z माइनस 3y। यहां पर आपको सबको ऐड करना है, तो 5x माइनस 8y प्लस 2z हो गया, प्लस कर दो 3z माइनस 4y माइनस 2x हो गया, प्लस 6y माइनस z माइनस x और प्लस 3x माइनस 2z माइनस 3y। मैंने सब कुछ लिख दिया बेटा। चेक करो कितने तरह के सरनेम वाली फैमिली है बेटा। एक तो x है, एक y है और एक z है। तो यहां पे पहले x फैमिली वालों को लिख लेते हैं। पहला था 5x और 5x कहां है बेटा? माइनस का 2x और कहां पर है? माइनस का x और कहां पर है? प्लस का 3x। एक फैमिली एक कमरे में। प्लस अब y वाली फैमिली तो पहले -8y है, फिर माइनस का 4y है, फिर प्लस का 6y है और फिर माइनस का 3y है। और थर्ड फैमिली है हमारे पास z वाली, यानी 2z है, प्लस का 3z है, फिर यहां पर माइनस का z है और यहां पर माइनस का 2z है। अब क्या करेंगे? एक एक फैमिली कर दिया अलग, क्योंकि जो प्लस माइनस होगा इन्हीं में होगा। अब यहाँ पे इनको गुटों में बांटो। झंडे वाले कौन है? ये सपोर्ट करते हैं 5x और 3x प्लस वाले झंडे को, तो 5 और 3 8x हो गया। और 2x और x क्या करते हैं? माइनस वाले झंडे को, तो ये कितने बंदे हो गए? 3x हो गया। प्लस 6y वाला एक ही है जो प्लस को झंडे को सपोर्ट करता है, और माइनस के झंडे को कौन करता है? 8 4 और 3 सबको ऐड करो, 8 4 12, 12 और 3 15, -15y एक साथ आ गया। प्लस 2z 3z 5z प्लस वाले झंडे को करते हैं, -3z माइनस वाले झंडे को करते हैं। तो यहां पर 8 में से 3 वाले तो काट ही देंगे इनको, बचेगा कितना? 5x। कौन सा अपना झंडा फहराएगा? प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। प्लस 6 और 15 कटना तो है ही, 15 में से 6 गए, कितना बचा बेटा? 9। लेकिन कौन अपना झंडा फहराएगा? प्लस या माइनस? माइनस वाला। प्लस 5 और 3 2 ही बचेगा, लेकिन प्लस वाला ही अपना झंडा फहराएगा, तो यहां पे आ गया 5x। प्लस माइनस दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन होता है, तो ये माइनस हो गया, और प्लस क्या हो गया? 2z। दिस इज योर आंसर। समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5। (6ax minus 2by plus 3cz, कोमा 6by minus 11ax minus cz and 10cz minus 2ax minus 3by। तो यहां पर 6ax माइनस 2by प्लस 3cz पहला, प्लस 6by माइनस 11ax माइनस cz दूसरा, प्लस 10cz माइनस 2ax माइनस 3by तीसरा। बेटा 3 तरह की फैमिली। पहली है ax वाली फैमिली,
तो यहां पे लिया मैंने CAX 6AX, फिर AX ये है माइनस का 11AX, एंड उसके बाद AX है, प्लस झंडे वाले 6AX है और माइनस झंडे वाले कितने हैं गुट वाले 11 और 2 13AX। सेम एज इसमें 6BY प्लस झंडे वाले और माइनस वाले 5BY। इसमें 3CZ और 10CZ यानी कि 13CZ प्लस वाले और माइनस का CZ एक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास 6 और माइनस माइनस तो होगा, कितना बचेगा 7AX, लेकिन अपना झंडा फहराएंगे माइनस वाला, प्लस यहां भी सिर्फ BY आएगा, 6 में से 5 जाएगा, लेकिन अपना झंडा फहराएंगे प्लस वाला। यहां भी 13 में से 1 गया 12CZ आएगा। तो देखो बेटा ये माइनस का 7AX प्लस और ये प्लस का है, दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्ती होता है, दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्ती होता है। ये आपका आंसर। इसका मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेना है, तो इसका 6 पार्ट में करा देता हूं। 2x पावर 3 9x स्क्वायर प्लस 8 कोमा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 कोमा 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 1 एंड लास्ट वन इज 3 प्लस 2x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। इसको हमें बेटा ऐड करना है, तो सबसे पहले तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8 फर्स्ट वाला लिख दिया, इसमें ऐड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, इसमें ऐड करेंगे 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 1 और इसमें ऐड करेंगे 3 प्लस 2x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक है, आपको अब क्या ढूंढना है, सेम सेम फैमिली वाले, ये x क्यूब वाला एक ये है, x क्यूब वाला एक ये है और x क्यूब वाला एक ये है, तो इनको तो एक ही घर में रखो, एक ही कमरे में बंद करो। 2x क्यूब प्लस 7x क्यूब और माइनस का है 4x क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट ढूंढो बेटा, ये x स्क्वायर है माइनस 9x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है माइनस 5x स्क्वायर। फिर ये तो बिना x वाला है ना, 8 बिना x वाला है, या x वाला ढूंढ लेते हैं पहले। तो x वाला अगर ढूंढोगे तो माइनस का ये आ रहा है बेटा, माइनस का 6x माइनस का 10x और प्लस का 2x। और अब बिना x वाला ढूंढते हैं, तो एक तो आ गया 8 जिनका सरनेम ही नहीं है कुछ, ये माइनस 5, ये प्लस 1 और प्लस का 3। आई होप बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी एक झंडे वाले कौन है, 7 और 2 9x क्यूब और माइनस झंडे वाले 4x क्यूब। यहां पर प्लस झंडे वाले 3x स्क्वायर माइनस झंडे वाले 9 और 5 14x स्क्वायर प्लस यहां प्लस झंडे वाला 2x है और माइनस झंडे वाले 16x है। इसी तरह प्लस वाले 8 9 9 और 3 12 और माइनस वाले 5। 9 में से 4 गए बेटा, 5x क्यूब बचा, प्लस का झंडा आएगा प्लस। 14 में से 3 गए बेटा, 9x स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस अपना झंडा फहराएंगे वो, प्लस 16 में से 2 गए तो 14 बचा, ये माइनस वाले ही ज्यादा है तो अपना झंडा फहराएंगे। 12 में से 5 गए तो 7 बचा क्योंकि ये प्लस वाले है तो अपना झंडा फहराएंगे। अब ये आ गया 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 7। दिस इज योर आंसर। सो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, तो ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ये आपको ठीक से सही से प्रैक्टिस करनी है और जितना भी होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, और जो भी डाउट आए आप
कमेंट में लिखेगा। गुड डे बच्चों।